we will study conservation of angular momentum. Conservation of angular momentum. So what is the meaning of conservation? Conservation means neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form to another form. That is called as the conservation. Okay. तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो प्रिंसिपल है आपको प्रूव करना है। तो प्रिंसिपल क्या है देखो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ये है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड यानी प्रोड्यूस भी नहीं किया जाता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जाता, उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन बोलते हैं। इफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क इज ऑफसेट, वहां पर अगर कौन सा भी एक्सटर्नल टॉर्क हमने अप्लाई नहीं किया तो क्या होता? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता। आपको पता है स्टूडेंट्स, उसका हम क्या करेंगे? प्रूफ देंगे। यहाँ पे उसका प्रूफ देंगे ये कैसा है, कंजर्व्ड क्यों है कंजर्व्ड। आपको पता है we know the expression for angular momentum is क्या है? देखो स्टूडेंट, एंगुलर मोमेंटम यानी L वेक्टर L is equal to वेक्टर R इनटू क्या है? वेक्टर P। ये तुम्हारा फार्मूला है। किसका फार्मूला है? एंगुलर मोमेंटम का। We know the expression for angular momentum is, क्या एक्सप्रेशन है? L is equal to R cross P। ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है। अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स को? डिफरेंशिएटिंग। क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग with respect to time, सो क्या करना है आपको? डिफरेंशिएट करना है। जो लड़के यहाँ पर पहले आए थे स्टूडेंट आए थे समझो, पहले हमने क्या आपको टीच किया है? डिफरेंशिएशन लेसन हमने आपको टीच किया है। तो कैसा करना चाहिए मालूम है आपको? ये देखो dl बाय क्या है? dt। dl बाय dt इज इक्वल टू, हमने आपको बता दिया है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कैसा है u इज इक्वल टू u इनटू v है तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? प्रोडक्ट रूल यूज करना चाहिए। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है आपको? ये dy बाय dx इक्वल, इसको बोलते हैं पहला फंक्शन, इसको बोलते हैं दूसरा फंक्शन। पहले फंक्शन को एज इट इज रखो, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज रखो, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। ये रूल है आपका। किसका रूल है? प्रोडक्ट रूल बोलते हैं उसको, है कि नहीं? ये पहला फंक्शन एज इट इज रखने का है, बाद में दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, प्लस दूसरा फंक्शन रखना है और पहले फंक्शन का क्या करना है? डेरिवेटिव निकालना है। वैसे ही यहाँ पे करो। आपको समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे? तो ये अगर आपके पास दो फंक्शन है तो पहला फंक्शन एज इट इज रखो, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज रखो, पहले फंक्शन क्या करो? डेरिवेटिव निकालो। ये रूल है, क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। आपके पास यहाँ पे दो फंक्शंस है। कितने फंक्शंस है? ये पहला फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? दूसरा फंक्शन है। पहला फंक्शन एज इट इज रखो, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। ये देखो dp बाय क्या है? dp बाय dt प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज रखो और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। क्या है? dr बाय dt है स्टूडेंट्स। लेकिन आपको यहाँ पर देखो, बट यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? यू सी हियर, आपको पता है ये dp बाय dt क्या आता मालूम है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, dp बाय dt इक्वल टू f है, dr बाय dt इक्वल टू क्या है? v है।
बाद में क्या आपके पास P है, P क्रॉस dr by dt के लिए क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, dr by dt कर सकते हैं, vg ले सकते हैं। सबको समझ में कि नहीं, हमने क्या कर दिया यहाँ पर, समझ में आया कि नहीं आया? देखो फिर से देखो, ये इसका डेरिवेटिव क्या है, dl by dt है, पहला फंक्शन एज इट इज रखे हमने, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव dp by dt हो गया प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज है इनटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। लेकिन आपके पास मालूम है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर हमने रख दिया है। dl by dt इक्वल टू क्या है, r क्रॉस f है प्लस ये क्या है, p क्रॉस कितना है, v है। ओके चलो आगे क्या करते हैं, देखो dl by dt is equal to r क्रॉस f प्लस, आप देखो स्टूडेंट्स ये क्या है मालूम है, ये p है, आपको पता है p is equal to क्या है, p is equal to क्या है मालूम है, m into v है। क्या है, m into v है, तो हम वही करने वाले हैं, m into कितना है वेक्टर v क्रॉस क्या है, v है। ओके चलो आगे क्या होगा देखो, what will happen you see here। अब देखो यहाँ पर क्या है, dl by dt is equal to ये कितना है स्टूडेंट्स, r into r क्रॉस f। r क्रॉस f को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। r क्रॉस f, r क्रॉस अगर f है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क प्लस देखो f को f लिखेंगे, m into क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, जीरो लिखेंगे। क्यों लिखेंगे जीरो मालूम है, v क्रॉस v क्या आ जाता मालूम है, ये जीरो आता। आपको पता है यहाँ पर आपको क्या है मालूम है, रूल्स है कुछ, क्या रूल्स है, i क्रॉस i कितना आता स्टूडेंट्स, जीरो आता। क्यों जीरो आता, आपको मालूम है ये क्रॉस b है तो ये भी क्या है स्टूडेंट्स, ये भी कितना मालूम है, ये भी sin थीटा है। कितना है, ये भी sin थीटा है। लेकिन अगर i क्रॉस आया है, i क्रॉस आया है तो क्या हो जाएगा ना, 1 into 1 sin थीटा कितना आता, 90 आता। ये देखो i क्रॉस i कितना आता मालूम है, दोनों के बीच में एंगल कितना है स्टूडेंट्स, दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो है। और sin जीरो की वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है, इसीलिए क्या आता, जीरो आता। एंगल i और i के बीच में एंगल स्टूडेंट कितना है, जीरो है। आपको पता है sin जीरो की वैल्यू जीरो है, जीरो से इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए i क्रॉस i जीरो, j क्रॉस j जीरो, k क्रॉस k जीरो। उसी तरह v क्रॉस v ये भी क्या आता, जीरो आ जाता। अगर दो सेम है, सेम वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाता, जीरो आ जाता। तो ठीक है, तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या किया है मालूम है, v क्रॉस v के लिए जीरो लिया है, v क्रॉस v के लिए कितना है, जीरो है। आप देखो आगे ये कितना है, t है प्लस m into जीरो यानी क्या हो गया, जीरो हो गया। दिस इज इक्वल टू टाउ है, ये क्या है, dl by dt है। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया मालूम है, एंगुलर मोमेंट ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ एक्सटर्नल, ये देखो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क इज एब्सेंट है। अगर टॉर्क एब्सेंट है यानी जीरो है। अगेन इफ एक्सटर्नल unbalanced torque is absent, that is tau is equal कितना हो गया, जीरो हो गया। तो dl
dl by dt इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट्स, 0 हो गया। 0 डेरिवेटिव किस टर्म का आता, अगर कांस्टेंट है तो आता, क्या है तो आता, कांस्टेंट है तो आता। इसीलिए dl by dt again therefore angular momentum of an isolated system is conserved, ठीक है नहीं, if tau is 0, अगर tau 0 है, टॉर्क कैसा है, 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता, कंजर्व रहता। ओके, ये हमने आपको क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। सबको समझ में कि नहीं है? तो फिर से देखो स्टूडेंट्स, क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एक्सिस सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ इनिशियल टॉर्क इज अनबैलेंस्ड। ओके, ये तो आप सेट करो। We know the expression for angular momentum. देखो एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या है, L is equal to R cross T है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी क्या करेंगे, dl by dt is equal to, यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट रूल यूज करना चाहिए। इसको बोलते हैं पहला फंक्शन, इसको बोलते हैं दूसरा फंक्शन। पहला फंक्शन एज इट इज रखो, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, प्लस दूसरा फंक्शन रखो, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। लेकिन आपको dp by dt का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, फोर्स है, dr by dt का मतलब क्या है, v है, वेलोसिटी है। तो ये दो वैल्यू यहाँ पे लग दिया हमने, dl by dt is equal to r क्रॉस f प्लस यहाँ पे p, यहाँ पे क्या लिखिए v, बाद में r क्रॉस f ऐसा लिखिए प्लस, m के लिए क्या कर सकते हैं, m इनटू लीनियर मोमेंटम का फार्मूला है स्टूडेंट्स, क्या फार्मूला है, मास इनटू वेलोसिटी। तो p के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, p के लिए हमने क्या लिया है, m v लिया है, ठीक है। इसके ऊपर वेक्टर इसीलिए v के ऊपर वेक्टर लिया है, m क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर क्या लेना चाहिए, वेक्टर लेना चाहिए। चलो, तो v क्रॉस v हो गया, लेकिन r क्रॉस f का मतलब है टाउ, क्या है, और क्रॉस, यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, और क्रॉस f इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, टाउ है। तो ये टाउ लिए, बाद में क्या किया स्टूडेंट्स, v क्रॉस v की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे 0 लिए, या इनटू 0 लिए, या इनटू 0 यानी 0 हो जाएगा, 0 प्लस टाउ इक्वल टू कितना है, 0 है। बाद में हमने क्या किया है, इफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क इज एब्सेंट, अगर एब्सेंट है तो टाउ कितना रहता, 0 रहता, कितना रहता, 0 रहता है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, dl by dt इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ टॉर्क इज 0 नहीं तो ऑफसेट। ओके, ये तुम्हारा प्रूफ है, इसका प्रूफ है कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन